सब ने मिलकर मेरी मेरी बच्चियों की जिंदगियों को तबाह कर डाला है। लेकिन फरासत भाई ऐसे कैसे? हम्माद ने शादी की पहली रात ही ईमान को तलाक दे दी। और हफ्सा की वो वीडियो जो उसने मरने से पहले ही रिकॉर्ड की थी, ईमान के मैसेजेस, और कैसे बोल रही थी वो, और उसने तो आपका नाम भी लिया है। परेशानियों ने तो हमारे घर का रास्ता ही देख लिया जैसे फरासत जी। यार बस अब क्या। आओ भैया आओ। हाँ क्या हुआ? भाईजान वो असलम भाई और हाजी साहब आपसे मिलने आए थे, मैंने बाहर बिठा दिया उनको। अरे तू पागल है क्या? पागल हो गया बिल्लू? क्यों बिठाया उनको बाहर? क्यों बताया कि मैं घर में हूँ? वो दरवाजे पे खड़े थे, सामने आपकी गाड़ी भी थी। अब मैं क्या कहता हूँ उनको, हमेशा आप बाहर बैठाते हैं तो बिठा दिया मैंने भी। दिमाग खराब है, बेड़ा गर्क हो तेरा। तुझे कहा भी था कि फरासत जी का अगर कोई पूछे तो कहना कि सो रहे हैं, तबीयत खराब है उनकी। मैंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है, नहीं मिल सकते। इतना कह रहे थे कि मिलना है, वो पुरसी करने आए। अरे चला जाए इससे पहले कि मरू उठा के कुर्सी में। तुम भी खड़ा हुआ उसके सामने शुरू हो गई। अरे कोई नहीं आए मजाज पुरसी के लिए, आपकी मामले की तह तक पहुंचने के लिए आए। अब क्या करेंगे? अरे वो भी क्या करूं मैं? सारी जिंदगी के लिए घर के अंदर मुंह छुपा कर तो नहीं बैठ सकता ना। अपनी सफाई में कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा मुझे भी जाके। आपको लगता है जो कहेंगे वो मान लेंगे? अरे तुम ही कह रही थी कि सब मुझे अच्छा समझते हैं, मैं जो बोलूंगा सच मानेंगे, तो अपने हिस्से के जाके सच सुनाऊं ना उन्हें मैं। आपको लगता है आप ऐसा कर लेंगे फरासत जी? हाँ कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। फरासत पीछे से आवाज नहीं देते हैं वो भी। बस सब खैरियत है, ठीक है। काम धंधा चल रहा है। अब फिदा मियाँ तो नजर ही नहीं आते आज। हाँ अपसेट भी लग रहे हैं। नहीं मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे फरासत भाई? अस्सलाम वालेकुम। फरासत अंकल आप तो बिल्कुल गायब हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ आपके लिए। बस समाज मियाँ क्या, फिदा मियाँ क्या बताऊं मैं। बस किस्मत ने पलटा ही ऐसा खाया है कि बस पछाड़ के रख दिया है। ये फरासत मियाँ, ये आखिर इस कॉलोनी में क्या हो रहा है? देखे ना वो ग्रुप पे मैसेजेस हम्माद के और उसके वली के, फिर ईमान की तलाक, फिर हफ्सा का जो बातें हैं, तो ये सब क्या है? एक कुछ तो बताइए कि पता लगे। अरे कि क्या मामला बताऊं है? मैं हाजी साहब, क्या बताऊं? इन सब ने मिलकर मेरी बच्चियों की जिंदगियों को तबाह कर डाला है। लेकिन फरासत भाई ऐसे कैसे? हम्माद ने शादी की पहली रात ही ईमान को तलाक दे दी।
और हफ्सा की वो वीडियो जो उसने मरने से पहले ही रिकॉर्ड की थी, ईमान के मैसेजेस, और कैसे बोल रही थी वो, और उसे तो आपका नाम भी लिया है। जो इस दुनिया से चला गया है उसके बारे में बुराई करने से मेरे अल्लाह ने मना फरमाया है। और जो अल्लाह को प्यारा हो गया, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन हर इंसान को अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत होती है हाजी साहब। आपको नहीं, अपनी औलाद का दुख नहीं बर्दाश्त होता, नहीं होता बर्दाश्त। बेशक। ये जितनी भी प्लानिंग हुई है, ये उस बच्ची ने, हफ्सा ने की है। सारी प्लानिंग उसी ने की है, और फिर उसके बाद वो फौत हुई, अब इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मेरी मासूम बच्ची, कोई कसूर नहीं था, उसने कुछ नहीं किया था। उन लोगों जैसा शैतानी दिमाग नहीं था उसका। वो तो पढ़ी लिखी थी, अपने काम से काम रखने वाली। बस उसका कसूर इतना था कि हमने हमाद के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया था। बस वहीं से ना उन लोगों का ना हसद शुरू हो गया था मेरी बेटी के साथ। यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरी बेटी की जान लेकर ही दम लिया। आसान नहीं होता अपनी बेटी को कफन में लिपटा देखना, और वो बेटी जिसकी शादी के लाल जोड़े का ख्वाब देखा जा रहा हो। मेरी बेटी के मुजरिमों को ढूंढते रहे हम।